एक गांव में एक ग्वाला रहता था। वह बहुत लालची था। उसके पास कई गायें थीं। वह उनका दूध निकालकर बाजार में बेचता था। जो पैसे मिलते उन्हें वह जमा कर देता था। एक भी पैसा अपने ऊपर या गायों के चारे पानी के लिए खर्च नहीं करता था, क्योंकि वह बहुत जल्द अमीर बनना चाहता था। गायों को घर पर बांधकर चारा न खिलाना पड़े, इसके खर्च से बचने के लिए वह दिन भर गायों को जंगल में चराता रहता था और दिन भर उनके साथ घूमता रहता और शाम को उन्हें लाकर खूंटे से बांध देता था। एक बार की बात है, गायों ने दूध देना बंद कर दिया था। ग्वाला बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि दूध से होने वाली कमाई बंद हो गई थी। फिर भी यह उम्मीद तो थी ही कि चलो अभी नहीं तो कुछ समय बाद ये गायें फिर से दूध तो देंगी ही। वह हमेशा की तरह उन्हें चराने के लिए जंगल की तरफ ले गया। गायों के साथ भटकते भटकते वह बहुत दूर निकल गया था। उसे पता भी नहीं चला कि वह कितनी दूर चला गया है। अब उसे रास्ता भी भूल गया था। अचानक बादल गरजने लगा और जोर जोर से बारिश होने लगी। वह अपनी गायों को हाँक कर किसी सुरक्षित स्थान की खोज करने लगा। उसे एक टीला दिखाई पड़ा। टीले के पास गुफानुमा खाली जगह थी। वह गायों हाँककर टीले के पास उस खाली पड़ी जगह तक ले गया। वही गायों के साथ बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। तभी उसे गुफा की दूसरी तरफ से बछड़े के बोलने की आवाज सुनाई पड़ी। उस वीराने में बछड़े की आवाज सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसके मन में लालच जागने लगा कि अगर ये बछड़े मिल जाए तो इससे मेरा काम बन जाएगा। मैं इन्हें बेचकर और भी पैसे जमा कर सकता हूँ। यह सोचकर वह गायों को वहीं रोककर बछड़े को पकड़ने के विचार से भीगते हुए उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। गुफा के पीछे की तरफ जाकर उसने देखा कि बछड़ों के साथ गायें भी थीं। ग्वाला बहुत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। चारों तरफ घूमकर देखा तो उसे वहां कोई भी इंसान दिखाई नहीं पड़ा। वह समझ रहा था कि ये गायें और बछड़े रास्ता भूलकर बारिश की वजह से यहाँ आकर खड़े हो गए हैं। प्रसन्न होते हुए वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि ये सारी गायें और बछड़े वह अपने साथ ले गया तो वह मालामाल जाएगा। बछड़े अभी छोटे थे और गायों के थन बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे। उसे यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि गायें दूध भी देती हैं। दूध बेचकर बड़े सारे पैसे मिलेंगे, ये सोच सोच कर मन में फूला नहीं समा रहा था। इन ख्यालों ने उसे इतना बेसुध कर दिया था कि उसे अपनी गायों की कोई फिक्र ही नहीं थी। बिना कुछ सोचे वह जल्दी जल्दी भीगते हुए गया और कहीं से ढेर सारी घास लेकर आया और उन गायों और बछड़े को खिलाने लगा। उसे अब बारिश बंद होने का इंतजार था कि कितनी जल्दी बारिश बंद हो और वह उन गायों और बछड़े को लेकर अपने घर जाए। इसी बीच उसे अपनी गायों का ख्याल आया कि वे कहीं इधर उधर न चली जाए। दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि वे गायें अगर कहीं चली भी गईं तो क्या हुआ, वे कौन सा दूध देती हैं। अब मुझे इतनी सारी दूध देने वाली गायें और साथ में बछड़े भी मिल रहे हैं। अगर मैं उन्हें देखने जाऊं तो क्या पता अगर ये कहीं चली गईं तो। इन्हीं ख्यालों और उसके लालच ने उसे वहीं पर रोके बारिश बंद हो गई। अब वह ग्वाला उन गायों और बछड़े को हाँककर अपने साथ ले चलने की कोशिश करने लगा, परंतु वे गायें और बछड़े एक साथ दूसरी तरफ भागने लगे। ग्वाले के लिए उन्हें रोकना संभव नहीं था। टीले से काफी दूर जंगल के दूसरी तरफ उन गायों और बछड़े का गांव था और वे गायें अक्सर वहां चरने आती थीं। उन गायों और बछड़े को वह ग्वाला अपने साथ ले चलने में असफल रहा। वे सारी भागकर वहां से चली गई। ग्वाला हाथ मलता हुआ भागकर अपनी गायों को देखने गुफा के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। उसकी सारी गायें वहां से चली गई थीं। वह बहुत क्रोधित हुआ और अपनी गायों को ढूंढने लगा। बहुत कोशिश के बाद भी उसकी गायें उसे नहीं मिली। जंगल बड़ा था। गायों को ढूंढते ढूंढते शाम हो चली थी। वह बहुत हताश और निराश हो गया था। किसी तरह भटकते हुए उसे घर जाने का रास्ता मिला और बिना गायें लिए वह घर की तरफ चल पड़ा। अभी भी मन में एक उम्मीद थी कि क्या पता गायें घर आ गई हों, परंतु घर पहुंचकर देखा तो गायें वहां भी नहीं थीं। वह बहुत दुखी और उदास हो गया था। उसके लालच ने उससे वह सब भी छीन लिया था जो उसके पास था। शिक्षा, लालच बुरी बला है। कभी कभी पूरी के चक्कर में आधी भी गंवाना पड़ जाता है। इसलिए लालच नहीं करनी चाहिए।